Hello friends, welcome to my channel Tech Void. आज हम देखने वाले हैं आसान सा ट्रायंगल पैटर्न सी शार्प में। सी शार्प में हम आज ट्रायंगल पैटर्न देखने वाले हैं, एकदम सिंपल सा और बेसिक सा। अगर आप कोडिंग में प्रो भी हो और अगर आपने नई शुरुआत भी की है तो यह पैटर्न शुरुआत में लूप्स और पैटर्न को समझने में हमारी मदद करेंगे, राइट। तो हम बेसिक से जाएंगे। इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर लूप, राइट। फॉर लूप यूज़ करने उसके बारे में समझेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें होते हैं सी शार्प में जो हमें सीखनी है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि रिमेंबर, कोडिंग इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो चलो अब हम जाते हैं हमारे कोड के तरफ और देखते हैं हमारा कोड। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है स्टार पैटर्न, राइट। स्टार पैटर्न में कैसा आउटपुट होगा आपका, जो आपको दिख रहा है, राइट। इसमें क्या होगा, पहले एक स्टार प्रिंट होगा, फिर बाद में दो स्टार प्रिंट होंगे, फिर बाद में एक, दो, तीन स्टार प्रिंट होंगे, फिर बाद में एक, दो, तीन, चार स्टार, और फिर बाद में एक, दो, तीन, चार, पाँच स्टार। हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे कि एक प्रिंट कैसे होते हैं, हम लूप कैसे यूज़ करेंगे और उस लूप के हिसाब से हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे कोड, अब हम आते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा हमने यूजिंग सिस्टम यूज़ किया है, राइट। यूजिंग सिस्टम किसके लिए है, ये जो है हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज होती है उसके लिए हमने ये यूज़ किया है, राइट। इससे क्या होगा, यूजिंग सिस्टम यूज़ करने से हमें कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमें उसका कोड करने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइब्रेरी से हम उठा रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारी सेकंड लाइन क्या आती है, प्रोग्राम क्लास। हमने जो क्लास बनाया है वो प्रोग्राम नाम का बना है, राइट। और उसके साथ मेन मेथड कौन सी है हमारी, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, राइट। यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, कहाँ से, इस लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, राइट। फिर बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लूप काउंटर्स के लिए दो चीज़ें यूज़ की है, आई एंड जे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके लिए हमने लूप काउंटर्स के लिए यूज़ किया है। और रोज़, रोज़ किसके लिए यूज़ किया है, वो तो हमने यूज़ किया है नंबर ऑफ रोज इन आवर ट्रायंगल। इसमें हमारे रोज़ कितने चाहिए हमारे ट्रायंगल में, इसके लिए। अब रोज़ क्या होता है, ये होता है एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। तो ये पांच रोज है, हमने डिफाइन किए हैं कि हमारे ट्रायंगल में पांच रोज चाहिए, ठीक है। फिर बाद में हम नीचे आते हैं फॉर लूप के लिए, राइट। अब हमारी यहाँ से होगी मेन कोडिंग शुरू, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे, कौन सा लूप यूज़ किया है, फॉर लूप कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमने दो फॉर लूप यूज़ किए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट फॉर लूप ने हमने यूज़ किया है आई, जो कि हमारा आउटर लूप की तरह काम करेगा, और फिर जे जो कि इनर लूप की तरह काम करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, तो अच्छा है। तो पहले, सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया है, आई इज इक्वल टू वन। आई इज इक्वल टू वन के बाद यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू रोज, आई लेस देन इक्वल टू रोज, राइट। तो हमारी आई की वैल्यू अब क्या है, वन। वन लेस देन इक्वल टू रोज, रोज की हमारी वैल्यू क्या है, फाइव। तो इसका क्या आ गया आंसर, ट्रू। ट्रू आने के बाद वो क्या हो गया, उसके स्कोप में चला गया इटरेट होने के लिए। फिर उसके बाद अंदर भी क्या है, जे, जो हमने इनर लूप के लिए यूज़ किया है, जे हमने डिफाइन किया है, वहाँ पे उसको इनिशियलाइजेशन किया है, जे की वैल्यू अब हो गई है वन। तो कंडीशन क्या है, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। तो इसका मतलब जे की वैल्यू वन इज़ लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारी क्या है, वन है, राइट। तो ये कंडीशन भी हो गई ट्रू। तो इसके बाद ट्रू होने के बाद कहाँ गए हम, इसके
स्कोप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया है कंसोल डॉट राइट, और क्या प्रिंट किया है हमने, स्टार एस्ट्रिक, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल पैटर्न है उसमें दोनों कंडीशन ट्रू आई, राइट, आउटर लूप इनर लूप। तो अब हम देखेंगे वो प्रिंट कैसे होता है, राइट। हमने आई क्यों यूज़ किया है, आई यूज़ किया है हमने रोज के लिए, राइट। तो हमारा यहाँ पे आई और यहाँ पे आएगा जे, ओके। तो इसमें अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने जब आई में आए तो यहाँ पे जे का लूप स्टार्ट हो गया, जे में पहला वैल्यू ट्रू आ गया तो उसने स्टार प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्टार प्रिंट, राइट। उसके बाद वो जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने को जाता है जे प्लस प्लस को, राइट, ये पूरा कोड फिनिश होने के बाद जे प्लस प्लस को जाता है तो जे की वैल्यू कितनी हो गई अब 2, और 2 का होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, तो क्या है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम आए लूप के बाहर। लूप के बाहर आने के बाद हमारी एक लाइन है कंसोल डॉट राइट लाइन, ये क्या करती है, राइट लाइन मतलब, और उसके अंदर कुछ नहीं, तो ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा, सिर्फ न्यू लाइन को जाएगा, ओके। ये न्यू लाइन को जाएगा। तो अब हम आ गए नीचे वाली लाइन में। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम फॉर के आई लूप के आउटर लूप के अंदर है, तो अब हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अब आई प्लस प्लस, आई की हमारी पहली वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब क्या होगी 2, राइट। तो 2 होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या हो गया, वो अंदर आ गया। उसका उसके स्कोप के आने के बाद उसको क्या हुआ, और एक फॉर लूप मिला। फॉर लूप मिलने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, फिर से जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 है तो चेक करेगा वो 1 इज लेस देन इक्वल टू, अब हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट। हमारी आई की वैल्यू 2 होने की वजह से अब यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू 2 है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है, तो ठीक है, तो आगे जाएगा। वो आगे जाने के बाद यहाँ पे एक प्रिंट करेगा स्टार, राइट। फिर बाद में वो इंक्रीमेंट के लिए जाएगा, इंक्रीमेंट में जाने के बाद क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है, तो ये प्रिंट किया और एक, सही। फिर बाद में हम और एक बार नीचे आते हैं, क्यों आते हैं, अब इंक्रीमेंट होने को, जे की अब वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 हो गया फॉल्स। इसके वो फॉल्स होने की वजह से वो लूप आ गया बाहर। बाहर आने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम न्यू लाइन लेने के बाद हम आ गए आई के लूप में। आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई अब 3। आई की वैल्यू 3 होने के बाद क्या हो गया, फिर से हम अंदर चले गए उसके, वहाँ पे फिर से उसको जे मिल गया। अब जे की वैल्यू फिर से 1 है और हमारी आई की वैल्यू चेंज हो गई है। आई की वैल्यू अब हमारी क्या रहेगी, अब रहेगी हमारी आई की वैल्यू 3, राइट। तो आई की वैल्यू 3 रहने की वजह से अब वो फिर से चेक करेगा। फिर से चेक करने में क्या देखेगा कि जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, तो उसके वजह से उसने प्रिंट किया। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, तो और एक स्टार प्रिंट हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, तो और एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर बाद में 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स, तो ये हो गया लूप आउट। लूप आउट होने के बाद यहाँ पे फिर से न्यू लाइन में आया। न्यू लाइन में आने के बाद फिर आई के इंक्रीमेंट को गया। अब आई की हो गई आई इज इक्वल टू 4। अब हमारी आई की वैल्यू हो गई चेंज। हमारी आई की वैल्यू तब तक फॉल्स नहीं दिखाएगा जब तक हमारा आई जो है वो 6 ना हो जाए और 6 लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए, तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जब हमारा आई लूप भी खत्म हो जाएगा, राइट। अब हमारी आई की वैल्यू है 4, आई की वैल्यू 4 है, इसकी वजह से अब फिर क्या होगा, जे के लूप में फिर से वही लूप चलेगा, सेम लूप चलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, जे जब 1 था, 1 लेस देन 4, ट्रू, फिर जे 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 4, ट्रू, फिर 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 4, ट्रू, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, प्रिंट हो जाएगा। फिर जब 5 लेस देन इक्वल टू 5 क्या होगा,
फॉल्स हो जाएगी, इसलिए कंडीशन नीचे ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा। न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद फिर से आई का इंक्रीमेंट, अब आई हो गया 5, ठीक है। अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 5। तो इस 5 होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से जे लूप चलेगा, आई कंडीशन चेक करेगा, वो तो ट्रू निकलेगी, ठीक है। तो जे में आ गए, जे में आने के बाद क्या होगा, फिर से वही लूप। इसमें क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, और 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। हो गया। अब ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद फिर से न्यू लाइन, वो न्यू लाइन के लिए आएगा, आई का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 6। आई का वैल्यू जब 6 होगा तब वो चेक करेगा कि 6 इज लेस देन इक्वल टू रोज, रोज का काउंट हमारा क्या है 5, तो ये हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स। ये फॉल्स होने की वजह से हम निकलेंगे इस फॉर लूप से बाहर, और इसके बाहर निकलने के बाद हमारा हो गया कोड का डी एंड, और हमें आउटपुट क्या मिला, ये बेसिक सा स्टार पैटर्न। समझ गए आप, इतना इजी है। हमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्सेस बनाने हैं, आई हम रोज के लिए यूज़ करेंगे, जे कॉलम्स के लिए, जे भी रोज के लिए रहते हैं पर वो ऊपर से कॉलम के लिए, ठीक है। यही सा सिंपल सा हमारा पैटर्न है स्टार का। तो ठीक है, अगली बार देखते हैं सेकंड पैटर्न, इसमें हम और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। बाय बाय।